Hello, my dear all. I am starting the chapter glimpses of the past, and it is very interesting chapter of your class. And you can understand on the base of pictures. There are many pictures in your chapter. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures or speech bubbles will help clarify your understanding of the condition. So, and it can know through the events also. First is the martyrs. It is a picture from Delhi. O my countrymen, let you eyes fill with tears as you recall the sacrifice of India's martyrs. Obviously, it is show it in the picture. One is Jawaharlal Nehru, then Pandit Jawaharlal Nehru. After that, Indira Gandhi. Second is the company's conquest. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. 18th century में जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को विस्तार किया, that upstart Raja Bai called the English merchants, they will help me to defeat him. उन्होंने स्टार्ट किया कि जितने भी राजा है किंग है उनको अंडर में कंट्रोल कर ले. आफ्टर दैट वी कैन वी द कंट्री ऑल्सो. The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till the dead fighting. आप टीपू सुल्तान का नाम सुने होंगे मैसूर का. उन्होंने मरते दम तक लड़ते रहा ब्रिटिश से ताकि ब्रिटिश हमारे कंट्री में कंटिन्यू न रहे और वो हमारे देश को आज़ाद कराने में भी अपनी जिम्मेदारी थी. सो हियर इज Thank God there is a peace in the country. Now, no more wars and no looting by thugs. जितने भी लोग हैं जो लूट करते थे इस तरह से उन्हें अपने आप को ऐसा लगता है. It is God who sent the British. Our destiny is linked with them. The white man has killed or dethroned our kings. Some kings were not good, but after all, they were of this land. Now we have become slaves of foreigners. ऐसा लोग स्टार्टिंग में सोचा करते थे कि जो हमारे किंग थे वो किंग जैसे थे बट अब जो है हम ब्रिटिश के अंदर में हो गए. नेक्स्ट इज ब्रिटिश रूल कब से कब तक किया. इट इज रिटन 1765 टू 1836. एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस द रिलीजन. इस तरह से उन्होंने कहा कि अपने एरिया को यदि पार कर जाते हैं तो अपने धर्म खो जाएंगे. इस तरह से यहाँ का रिलीजियस लीडर जितने भी थे धार्मिक गुरु थे उनका मानना था. ऑल द मेजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू मैन. यहाँ कहा गया कि बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से अनटचेबिलिटी और मैरिज चाइल्ड मैरिज था उससे भी सुधार किया गया. द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट. द ब्रिटिश scorned them. The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. To your honor, but I am honest. बोला कि इट विल बेटर कि यदि हम सब ईमानदार हो जाते हैं तो ऑब्वियसली सामने वाले क्या हो जाएंगे ईमानदार होंगे. लेकिन यदि हम खुद अच्छा नहीं रहते हैं तो सामने वाले कहाँ से अच्छा हो पाएंगे. Being merchants, the British wanted quick profit. The heavy taxes forced farmers to abandon. It is clear कि फार्मर से ज़्यादा टैक्स वसूली किया जाता था. Still, the British invented other method which gave them more profit. ब्रिटिश ने सोचा किस तरह से हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं क्योंकि उनका जो गोल था ये कि हम ज़्यादा इंडिया से पैसा कमा सकें. द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया. कितने अच्छे से यहाँ बताया गया कि जितने भी इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर्ड होगी तो यहाँ पर आने के बाद जब इसे इंडिया लाया जाएगा तो इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देंगे. दैट मीन्स टैक्स नहीं देंगे. यानी बनेगा सामान इंग्लैंड में और जब यहाँ इंडिया में सेल होगा तो इंडिया में लाने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. दैट मीन्स इंडिया गवर्नमेंट को कोई टैक्स की अर्निंग रेवेन्यू नहीं आ पाएगी और ब्रिटिश का खर्च भी बच जाएगा. दैट मीन्स ज़्यादा प्रॉफिट होगा. राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, a learned man from Bengal, is Bengal from Bengal. Let us know, despite ourselves, our ancient culture is great. उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने कल्चर को डेवलप किया, बताया. ये बहुत बड़े समाज सुधारक भी रहे और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे लोगों के बीच में जा कर के हर एक दूसरे को इंकरेज किया, अपने सोसाइटी को डेवलप किया. He was attracted by science and modern knowledge. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. बोला कि जो भी नॉलेज होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए. ऐसा ना कि हमें नॉलेज रहे बट वो हमारे कोई काम की ना हो, हमारे कंट्री के काम की ना हो. वी एक्सेप्ट
you as ruler and you must accept us as subjects. But you must remember the responsibility a ruler owes to his subject. यस, बहुत अच्छी बातें बताया कि जो भी हमारे ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले मतलब जो हमें रूल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनका काम है कि मुझे समझे, मेरी बातों की समझे. He started newspaper but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने न्यूज़पेपर को भी स्टार्ट किया था जिससे सब एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सके, समझ सके, लेकिन ब्रिटिश ने उसे बंद कर दिया. Operations, but the British continued to oppress Indian in 1818. They had passed regulation thought under it an Indian could be jailed without trial in a court. बिना कोर्ट किए हुए, बिना आगे का प्रोसेस किए हुए बोला कि कोई भी सस्पिशन किसी भी पर्सन पर है तो हम उनको जेल में डाल देंगे. दैट मीन्स ब्रिटिश का ऐसा रूल निकाला, ऐसा एक्शन लेना शुरू कर दिया कि किसी को भी डाउट हो तो उनको जेल में डाल सकते हैं. जेल में इसीलिए डाला जाता था सो दैट कि वे लोग जितने भी बाहर में लीडर है वो कुछ कर ना पाए, आगे फाइट न कर पाए हम लोगों के द्वारा. Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. It is very clear. Governor General Bentinck reported back home. The bones of the cotton weavers and bleaching the plains of India. British prospered on the company's loot while Indian industry began to die. उनका काम ही ऐसा था, प्लानिंग ऐसा था, किस तरह से इंडिया का जो इंडस्ट्री है उसे खोखला कर दें. इस तरह से यहाँ पर जो उत्पादन दैट मीन्स प्रोडक्शन को बंद कर दें और इंग्लैंड में प्रोडक्शन हो, यहाँ आए मुझे टैक्स भी ना लगे और ज़्यादा प्रॉफिट हो और इंडिया का जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे बंद हो जाए. डिससेटिस्फैक्शन. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. उन्होंने एक चेंज लाया. We should teach the native through the English language. उसके बाद उन्होंने एग्री भी हो गया कि ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू एजुकेशन को और भी डेवलप किया जा सकता है. We must educate our brother and try to improve their material condition. For that, we must convey our grievance to the British Parliament. इस तरह से बात इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ डेवलप किया गया कि हर किसी के पास मटेरियल होना चाहिए, एजुकेशन मटेरियल. They cared little about the needs of Indian. Our kings have become puppets and we have lost our old job and lands. They are converting our brothers. We only talk do something to drive them out. हमारे किंग्स जो थे, जो इंडिया किंग थे, पूरे पपेट की तरह हो गए थे. पपेट मीन्स जैसे ब्रिटिश कहते थे वे लोग वैसा ही किया करते थे, इसी लोग पपेट हो गए थे. दैट मीन्स सब कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश के हैंड में चला गया और यहाँ के राजा जो है ना सब उनको सपोर्ट करने लगे. नेक्स्ट इज द स्पार्क्स. किस तरह से ये धीरे धीरे और डेवलप होते गया, किस तरह से इंसानों के अंदर क्रोध जागा. Texas continued to reign the peasants in Bengal. The Santhal who had lost their lands under new lands rules became desperate in 1855. They rose in rebellion and massacred European and other. इस तरह से उन लोगों के अंदर जो भावनाएं जागने लगी कि नहीं अब इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उन्होंने फाइट स्टार्ट कर दिया. The white soldiers get huge pay mentioned to the live in the servant. Yes, while we get the pittance to ensure promotion, the Angrez asked us to cross the sea which is against our religion. Who is the topi wala to abolish our as old customs? We must drive और द अंग्रेज. जब देखा इंडियन ने कि अंग्रेजों के द्वारा बहुत तरह के सताए जा रहे हैं, बहुत तरह के रूल्स निकाले जा रहे हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही खराब है, तो उन्होंने उन्हें निकालने की प्लानिंग करी, किस तरह से हम अंग्रेज को यहाँ से भगा दें. Proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from fat of the cows and pig? उन्होंने बताया कि इंडियन जो भी बम का यूज करते हैं, बुलेट यूज करते हैं, जिसे मुंह से पिन निकालते हैं, तो देखा जाता है कि यहाँ या तो पिग से या तो कौ का फैट उसमें डाला रहता है. अब बात ये हो गई कि यदि मुस्लिम के लिए करें तो पिग उनके लिए अपना जो कल्चर है, जो धर्म के अकॉर्डिंग है, उनके लिए गलत हो जा रहा था, और जो कॉज है वो हिंदू के लिए. तो इस तरह से देखा जा रहा है कि हम लोग को अपने धर्म को भी तोड़ा जा रहा है, हमारे धर्म को भी नष्ट किया जा रहा है ब्रिटिश के द्वारा. Now revolt स्टार्ट हुआ 1857 में. देन देयर वाज अ
वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मेरठ से स्टार्ट हुआ सबसे पहले 1857 में। लॉन्ग लिव अवर एम्पेयर बहादुर शाह। उस समय बहादुर शाह जो थे वे दिल्ली में उनका राज था, दिल्ली के राजा थे। और जिस तरह से मेरठ में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ 1857 में। द रेवेलियन स्प्रेड वाइडर, और इस तरह से जितने भी रेवेलियन थे, जैसे ही रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो सब जगह पूरी कंट्री में फैल गया, धीरे धीरे तैयार हो गया। व्हाइट मैन रूल मस्ट एंड, यस वी विल हेल्प यू। गाँव गाँव जा करके, मोहल्ले जा जा करके ये जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, लीडर थे, नेता थे, सबके सब एक दूसरे को कन्विंस करते थे। और इस तरह से रेवेलियन जो है पूरे कंट्री में फैल गया। और उन्होंने प्लानिंग किया कि हमें व्हाइट मैन को, जो ब्रिटिश मैन है, उन्हें हमें यहाँ से भगाना है। और वो एग्री हुआ इसमें साथ देने के लिए। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, मैनी former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The white man has taken away my kingdom. उन्होंने भी लगा कि मेरा जो राज था वो तो व्हाइट मैन ने ही ले लिया। राइस ब्रदर्स राइस, द अंग्रेज इज रनिंग आवर लैंड। हमारे लैंड को, हमारी धरती को हड़पना चाहता है, और एक दिन वो हमें सबको कंट्रोल भी करना चाहता है। इस तरह का मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा लेक्चर दिया गया, लोगों को संबोधित किया गया। Here is इजमुल्ला खान told तात्या टोपे, तात्या टोपे को उन्होंने कन्विंस किया, बताया we should have पेशवा नाना साहब as our leader in this war of independence। यदि हम आज़ादी से आना चाहते हैं तो पेशवा नाना साहब को हमारा लीडर बनाना चाहिए। The patriots pounced upon the British and fought fist battle all over the North India। और इस तरह से नॉर्थ इंडिया में पूरे के पूरे फैल गई कि नहीं, हमें लड़ना है। मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। ये जो पिक्चर है आपका, ये कुंवर शाह की है और कुंवर सिंह की है। और कुंवर सिंह ने को जब गोली लगी थी तो गंगा पार होते समय उन्होंने अपने ही तलवार से अपने हाथ को काट करके गंगा में डाल दिया था और बोला कि मेरा लास्ट ऑफर है। और इस तरह से ये जितने भी पिक्चर्स हैं सब हमें फ्रीडम से लिया गया कि फ्रीडम पाने के लिए हमारे कंट्री को क्या क्या करना पड़ा। थैंक यू सो मच।